क्लास 10th का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो बच्चों होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जीरोज हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इक्वल टू 0 किया है ना। वैसे तो क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो ये फार्मूला अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, और अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस फार्मूला को प्रूफ कैसे किया गया है, इसको हम इसी पर आज डिस्कस करेंगे। इस फार्मूला को कहां से क्रिएट किया गया है, जनरेट किया गया है, माइनस बी अपान ए और सी अपान ए। ओके, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो यहां पर जो जीरोज है बच्चों वो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, इसी पर हम डिस्कस करेंगे, अल्फा एंड बीटा। तो लेट्स जीरोज अल्फा एंड बीटा। हमने क्या किया, जीरोज को अल्फा और बीटा ले लिया, यहां पर एक प्रोडक्ट फॉर्म लेंगे, तो x माइनस अल्फा पहला जीरोज और x माइनस बीटा दूसरा जीरोज इक्वल टू 0 कर लेंगे। क्योंकि कोई भी जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका फैक्टर करते हैं, और जब फैक्टर करने के बाद जो मिलता है उसको जीरो से कंपेयर करते हैं, तो x मतलब सम ऑफ अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाती है। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब अल्फा बीटा अगर वैल्यू मिल गया है तो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस x को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बीटा, और माइनस अल्फा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अल्फा, और माइनस माइनस प्लस होगा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, क्योंकि जब अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। यहां पर x को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पर प्लस है, तो इसको हम प्लस बना लेंगे। देखो कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा x, अब यहां पर हम माइनस ले लेंगे, यहां पर बच्चों क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख रहा होगा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म एंड दिस वन इज द एक्स स्क्वायर। ओके, हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो इसके नीचे राइट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। बट यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको भी 1 बनाएंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। तो देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूला बन गया इसी से, ये दिस वन एंड दिस वन आर सेम। हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो बाई दिस वन इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, है ना। यहां कंपेयरिंग हियर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करेंगे, तो यहां पर जो निकलेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपान ए, क्योंकि x का कोफिशिएंट बी अपान ए है और x का कोफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर देखो अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट वैल्यू है, तो माइनस इस साइड ट्रांसफर करेंगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस, जब उस साइड ट्रांसफर करेंगे आप तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और यहां पर राइट करेंगे जब कंपेयर करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ओके, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड दिस इज द सम ऑफ जीरोज, और यही हमें प्रूव करना था। प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपान ए, है ना। तो हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके थ्रू, फैक्टर के थ्रू फाइंड आउट करते हैं।
जो भी जीरोज फाइंड आउट करना होता है उसका फैक्टर निकालेंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। x माइनस अल्फा, ये दोनों फैक्टर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक क्वाड्रेटिक का फॉर्म मिलेगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसी के फॉर्म में, इस स्टैंडर्ड के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर से ए से डिवाइड कर लेंगे, तो ये इसके फॉर्म में इक्वेशन हमें मिल जाएगा। अब दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों, तो इसको कॉपी कर लेंगे।